हेलो। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, गंगा सिंह कॉलेज छपड़ा विभागाध्यक्ष, जंतु विज्ञान विभाग। आज दिनकर जयंती 23 सितंबर को मनाया गया और उसमें सभी लोगों ने भाग लिया। वो जयंती जो मनाया गया, उस जयंती में उनको याद हम लोग करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र कवि थे और राष्ट्र कवि होने के नाते उन्होंने बहुत इस समाज को अच्छा बनने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की हैं, जिसमें उर्वशी, रश्मिरथी, ओंकार और बहुत सारी कविताएं जैसे हिमालय और बहुत सारी रचनाएं हैं उनको हम लोग याद करते रहे हैं। और याद करके आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में उनकी रचनाएं कितनी कारगर हैं। चूँकि दिनकर जी युग द्रष्टा रहे और उन्होंने इस दुनिया भारत को समझाया। उस समय की भूख, गरीबी, बेकारी से त्रस्त उस समय की जनता को आम संदेश दिया। और एक बार की एक घटना है कि वे राष्ट्र कवि बनने के उपरांत वे एमपी थे, राज्यसभा एमपी थे और एमपी थे। तो एक बार नेहरू जी के साथ दोनों संसद भवन से बाहर आ रहे थे। वहीं सीढ़ी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनका पांव लड़खड़ा गया और वो गिरने लगे। तो इसी समय दिनकर जी उनके साथ थे, उन्होंने उनको संभाल लिया और गिरने से बचा लिया। इस पर दिनकर जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा आज आप अगर नहीं होते तो मैं गिर जाता और न जाने हॉस्पिटल जाना पड़ता या जो। तो उन्होंने जवाब दिया कि राजनीति जब गड़बड़ाती है तो साहित्य ही उसे संभालता है। तो आज देश की जो स्थिति है उसमें साहित्य को संभालने का समय आ गया है। बहुत बुरे हालात से आज हमारा देश कोरोना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कमी, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे समय में दिनकर जी की जयंती मनाई जा रही है। तो नए युवाओं से, चूँकि शक्ति वही है और ये नए युवा अपनी शक्ति से ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस सिलसिले में दिनकर जी की एक रचना मुझे पढ़नी है, समझानी है। यह है हिमालय करके, उन्होंने इस रचना हिमालय करके इसका शीर्षक हिमालय है। और उन्होंने इसमें कहा, इस पुण्य भूमि पर आज तपीरे आन पड़ा संकट कराल। इस पुण्य भूमि पर आज तपीरे आन पड़ा संकट कराल। व्याकुल तेरे सुत तरप रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध ब्याल। कितनी द्रुपदा के बाल खुले, कितनी कलियों का अंत हुआ। कह हृदय खोल चित्तौर, यहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ।
पूछे सिकता कर्ण से हिमगिरी, तेरा ओ राजस्थान कहाँ। सिकता कर्ण बालू का कर्ण राजस्थान। पूछे सिकता कर्ण से हिमगिरी, हिमालय पूछ रहा, तेरा ओ राजस्थान कहाँ। वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदावो घनश्याम कहाँ। ओ मगध मेरे कहाँ अशोक, ओ चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। एक कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे उज्ज्वल संदेश कहाँ। तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अपार निधियां सारी। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। यहाँ युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है, यहाँ उनको स्वर्ग जाने दीजिए। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो हमको गांडीव और गदा के साथ अर्जुन और भीम की जरूरत है, जो इस संघर्ष काल में हमारे भारत देश को आगे आकर बचावे। और कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। तो ऐसी परिस्थितियां हैं और ऐसी परिस्थिति में आगे नवयुवाओं को ही आना पड़ेगा। और यह दिनकर जयंती में दिनकर जी के प्रति श्रद्धा आभार जो हमें प्रकट करना है, उसका एक वो हमारे नए युवाओं को आगे आना पड़ेगा और अपना योगदान देना पड़ेगा। उन्होंने लिख कर गए, मार्ग बतला कर गए हैं, और जिसमें है एक आत्मदान, आपको आत्मदान करना है इस देश के लिए। जिस धरती से आप खाना खाते हैं, जिस धरती से अनाज उपजता है, खाना खाते, जो धरती माता खाना खिलाती है, जल देती है ना, उसी मिट्टी से घर बनता है। भोजन वस्त्र आवास पढ़ाई दवाई सारी चीज इस धरती से ही, इसलिए माँ है। ये सभी लोगों की, मेरी या हम सब की माँ है, शुरू से माँ रही है, इसलिए हम लोग माँ कहते हैं इसको। तो यह हमारा पेट भरती है, हमारा लालन पोषण करती रही है। इसीलिए तो हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं इस धरती के लिए, इस देश के लिए, इस धरती के लिए, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए। और ऐसे में उन्होंने चर्चा किया है दिनकर जी ने कि जो आत्मदान, हर चीज को आत्मदान कितना जरूरी है, इस पर उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं वह इस प्रकार है। वह उनका कहना है इस स्थिति में कि जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में पड़कर भी कभी न मरता है। जो जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अगर आपके घर में खुशहाली है, भोजन वस्त्र आवास पढ़ाई दवाई, तो किसी न किसी के कंधे पर बोझ है। आपके पिताजी, आपके बड़े भाई, किसी न किसी के कंधे पर बोझ है जो ये सारी जरूरतें वो पूरा। इसीलिए जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत, इसी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया अस्थि देकर, दधीच ने शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अरकर।
ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर अंतिम मोल दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो उसे स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। मृत्यु उपरांत कोई लेकर नहीं जाता है। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो उसे स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। अतः यह हमारे देश के नवयुवाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है कि अब वे भी अब वह आगे आकर और इस देश में जो कि इस धरती माता को अपना योगदान दें और विभिन्न समस्याओं के निराकरण में अपना सहयोग दें। यह हमारी यही उन सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी के द्वारा दिनकर जी को के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। और इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम फिर दूसरे पक्ष पर आएंगे।